कपिल चंद शर्मा रेवाड़ी की नई अनाज मंडी की रामलीला का वो चर्चित चेहरा है जो बचपन से विभिन्न किरदार निभाता आ रहा है। कपिल शर्मा शिव का भी अनन्य भक्त है। वह 30 वर्षों से गोमुख व गंगोत्री से लगभग 700 किलोमीटर पैदल चलकर कावड़ लाता रहा है। इस बार 31वीं कावड़ वह गंगोत्री से लेकर रेवाड़ी पहुंचा है। उनके साथ दूसरी बार हरिद्वार से कावड़ लेकर आए नई अनाज मंडी से एडवोकेट केशव गुप्ता का भी रेवाड़ी में भव्य स्वागत किया गया। झज्जर चौक से शांति नगर तक ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया गया। कपिल चंद शर्मा ने कहा कि वे शांति नगर स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में कावड़ चढ़ाएंगे। उनकी यात्रा कैसी रही और वे बाबा में इतनी श्रद्धा क्यों रखते हैं, इसकी कहानी आप उन्हीं की जुबानी सुनेंगे तो आपकी पलकें भी भीग जाएंगी। पहले हम आपको एडवोकेट केशव की बात सुनवाएंगे, फिर कपिल चंद शर्मा को आप सुन पाएंगे। केशव गुप्ता। केशव जी कितनी बार कावड़ लाए? ये मेरी सेकंड टाइम कावड़ है। मेरे को जोड़ा पूरा करना था तो इस बार मैं दूसरी बार कावड़ लेके आया हूँ। तो कावड़ कहाँ से उठाई? हरिद्वार से। हरिद्वार में कहाँ? हर की पौड़ी से। तो यहाँ कहाँ कावड़ चढ़ा रहे हो? यहाँ शांति नगर में लोटस गार्डन के सामने। पहले भी मैंने यहीं पे चढ़ाई थी, दूसरी बार मैं यहीं पे चढ़ा रहा हूँ। तो आपको एक जो कावड़ ला रहे हो इसमें रास्ते में कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। तो क्या कहना चाहेंगे? कावड़ भोलेनाथ की कृपा है जी। पापा लेके आते थे, पहले पापा लेके आए हुए 8-10 बार। उनको देखता था तो मेरे मन में आई कि भाई मैं भी एक बार कावड़ ले आऊँ, तो इसलिए मैंने कावड़ उठाने की सोची तो मैं कावड़ ले आया। तो ये मेरा दूसरी बार था जो मैं कावड़ लेके आ रहा हूँ बस। क्या आगे भी चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, बाबा बुलाएंगे तो ज़रूर जाएंगे। उनकी कृपा की बनी। महेश कुमार। महेश जी क्या कहना चाहेंगे? ये केशव गुप्ता कावड़ लेके आया है। जो ये कावड़ लेके आया, ये पहले मेरे को देख के लेके आता था। फिर ये भोले बाबा की कृपा ऐसी है, कोई भी चला जाओ, एनीवन भगत, उसके लिए उसकी उतनी कृपा बनी रहती है जितनी सब पे बनी हुई है। और ये जोड़ा भी इसलिए जल्दी कर रहा है कि अपने खुद का जोड़ा करवाना चाहता है। ये चाहता है कि मेरी भी भोले बाबा ऐसी करवा दे कि भोले बाबा तो भोले ही हैं कि मैंने भोले बाबा तेरा जोड़ा किया, तू मेरा कर दे, बराबर हो जाएंगे। नहीं, शादी नहीं हुई, इस बार एप्लीकेशन लगी हुई है, शायद दिसंबर तक लग जाए। तो ये भोले बाबा से क्या करता है, भाई सुन ले मेरी, मैं तेरी सुन लूँगा। तो इसी टर्म एंड कंडीशन पे गया हुआ ये। तो ये भोले बाबा की शायद ऐसी कृपा हो जाए, तो इसीलिए जल्दी जल्दी चला गया और जल्दी जल्दी आ गए। बोले बात देख भाई, हमने तो कमिटमेंट पूरी कर दी, भोले बाबा आप भी हमारी सुनो। हाँ, बस यही उसी की कृपा से ही था
इसीलिए इसको जल्दी लगी, तो उन्होंने बोलो सब काम छोड़ता हूँ मैं, भोले बाबा मैं तेरे द्वार ही आ रहा हूँ। नीलकंठ होता हुआ तो ये हरिद्वार से कावड़ उठाई। पहले मैं लेके आता था 8-10 कावड़, तो उसको देखते हुए इसकी भी जागृति है, फिर कृपा तो रहती थी। कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा था, ये हैं 2 हाथ मेरे जो हर तरह से हर मुसीबत में मेरे साथ हैं, सुख में दुख में, दोनों मेरे बेटे हैं। ये 2 हाथ हैं मेरे, इनसे बढ़कर नहीं है। कपिल चंद शर्मा। कपिल जी कितने सालों से कावड़ ला रहे हैं? सर मेरे को 31 साल हो गए, गौमुख और गंगोत्री से। सारी कावड़ मेरी गौमुख की है और 5 साल से गंगोत्री से, बाकी कावड़ सारी मेरी गौमुख की है। 31वीं साल है मेरे को। ये 31वीं कावड़ है? हाँ जी, 31 साल हो गए, सारी कावड़ मेरी वहीं की है, गौमुख की। तो ऐसा क्या लगा हुआ है जो भोले की जो इतनी कावड़ उठाकर ला रहे हैं? देखो जी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। फादर बीमार थे, बेहोशी आया करती, खाने को कुछ नहीं था। तो वहाँ जाने लग गया। भगवान से कहता था मैं कि आती मुझे खाने को दे, और मुझे मेरा काम बंद करके बुलाए तो मत बुला, काम मुझे खर्चा दे, तू बुलाए जा, मैं आ जाऊँगा। जब मैंने पहली कावड़ भरी, जब मैंने भगवान से यही मांगा था कि मुझे बुलाए जा। कितनी उम्र हो गई? मेरी 57 साल। और वो दिन आज का दिन है। जब भी मैं जाने की सोचता हूँ, उससे पहले मुझे खर्चा मिल जाता है। बच्चे छोटे थे, जब भी काम बंद करके मैं जाता था। तो जो आप कावड़, आपको बहुत कुछ मिला है मुझे वहाँ, सब कुछ मिला है। पहले तो सुविधाएं नहीं होती थी, तो किस तरीके से कावड़ लाता था? नहीं, कावड़ लाता था और सुविधाएं थोड़ी बहुत थी, लेकिन और मैं क्या है, हमेशा ही फलियार पे आया हूँ। और 2 साल तो मैंने अन्न भी छोड़ दिया, फल भी छोड़ दिया, जल पे कावड़ लेके आया था। तो अभी किस पे चल रही है? अब भी मैं फलियार पे चल रहा हूँ। और 2 साल तो मैं सिर्फ दूध, चाय और नींबू पानी। आपको पता है पहाड़ों पे दूध तो मिलता ही नहीं, तो दूध, चाय, नींबू पानी, जल पे कावड़ लेके आया था। तो ये कावड़ कहाँ से उठा रहे हो? अभी कहाँ से उठाई थी इस बार? अब गंगोत्री से उठाई थी इस बार, क्योंकि सरकार ने हाथ हटा लिया। पहले सरकार का हाथ था, तो वो हर 4 किलोमीटर पे गौमुख पर अरेंजमेंट करते थे, पहाड़ियों को वो देते थे, ठेका देते थे। लेकिन अब उन्होंने जब देखी कि गंगा पीछे जा रही है, गंगा ग्लेशियर पिघल रहा है और पीछे चीन का बॉर्डर है, अगर यही हालात रहे तो गंगा एक दिन चीन में चली जाएगी। इसलिए कैंप वाले भी और सभी ये निवेदन कर रहे थे कि किस कावड़ भाइयों, सारी गंगोत्री ही धाम है, उत्तराखंड के 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो सब ये कहते थे गंगोत्री ही से कावड़ लाओ, बात एक ही है। लेकिन वहाँ जैसे कोई नहीं मानता, तो सरकार ने अपना हाथ हटा लिया। अब सरकार सिर्फ परमिशन देती है, लेकिन उनका कोई वो नहीं है। तो हम उसके बाद गंगोत्री से भरने लग गए कावड़, क्योंकि गंगोत्री से गंगोत्री भी धाम है, मेन धाम तो गंगोत्री ही है, तो गंगोत्री से लाने लग गया। कहाँ पर कावड़ चढ़ाएंगे? मैंने देखो, अधिकतर कावड़ तो मेरी जीवली बाज़ार धोलिया कुआं पे चढ़ी है, क्योंकि हमारा मकान वहीं था। जब पहली कावड़ मैंने अपनी माँ से पूछी कि माँ कावड़ कहाँ चढ़ाऊँगा, तो माँ ने एक ही जवाब दिया कि जो घर के पास मंदिर है उसको उलाक के कहीं मत जाओ, भोलेनाथ हर जगह मौजूद है। तब से और अब तक जो भी मेरे घर के पास मंदिर होता है, मैं कावड़ वहाँ झुलाता हूँ, वहाँ चढ़ाता हूँ। तो धोलिया कुएँ पे मैंने कावड़ चढ़ाई है। उसके बाद मैं 4 साल बीकानेर होकर आया था मंदिर में। बीकानेर में पूजा पाठ भोलेनाथ की करता था, तब मैंने बीकानेर कावड़ चढ़ाई है। उसके बाद मैं शांति नगर में रहने लगा, तो शांति नगर, अब यह शांति नगर में मैं लोटस गार्डन के पास कावड़ चढ़ा रहा हूँ। कावड़ ला रहे हैं
तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं भक्तों को? देखो, जब मैंने पहले कावड़ लेके आया था तो मैंने जब पहली कावड़ भरी थी तो मैंने भगवान से यही मांगा था कि भोलेनाथ मुझे, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे मेरा काम बंद करके बुलाए तो मुझे मत बुलाइयो, और मुझे जैसे मैं प्रोग्राम बनाऊँ तो मुझे मेरा खर्चा दियो, और जो कावड़ भाई मेरे साथ कावड़ लाते हैं, जैसे मैं फूलों की तरह वहाँ से आता हूँ और कावड़ चढ़ाता हूँ, वैसे ही जो भी मेरे कावड़ भाई मेरे साथ आते हैं तो उनकी कावड़ भी उसी तरह से चढ़नी चाहिए जैसे कावड़ मेरी चढ़े। यही मांग के मैं जल उठाता था। तो इस बार आपके साथ कौन गया? इस बार देखो, पहले तो 40-40 आदमी जाते थे, 25-40 जो भी ग्रुप बनता था, लेकिन इस बार कोई नहीं था, मैं ही गया था। और सहारा, ओहो, मैं सहारा की क्या कहूँ कि जब भी मैं अकेला गया हूँ गंगोत्री, और वहीं से ही मुझे उसने सहारा देना शुरू कर दिया। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। क्यों? जब मैंने पहली शुरुआत करी तब भी 2 भिवानी वाले मिले मुझे, उन्होंने मुझे साथ लिया और पहली झड़। उसके बाद पंजाब के कोट कपूरा और भटिंडा के 2 गाड़ियाँ उनके साथ चल रही, उन्होंने देखा, बोलो बाबा तेरे पैरों में जख्म है। फिर उन्होंने गाड़ी मुझे साथ दिया, वो बाबा ने भेजा था, थैला मेरा गाड़ी में रखा और बोला हमारे साथ चलो। और इससे बड़ी बात क्या होगी। और उन्होंने इतना, मतलब जो मैंने कह दिया वो उन्होंने माना, जबकि गाड़ी उनके साथ हरिद्वार तक उन्होंने मेरा साथ दिया। बोला महाराज आप जैसा, आज भी मतलब फ़ोन आया, बाबा कहाँ पहुँच गए? तो मैंने कि भाई अब मैं मंदिर में हूँ और अच्छा तरीके से, बहुत अच्छा तरीके से आया हूँ मैं, कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ इतना बढ़िया, अकेला होने के बावजूद इतना बढ़िया। लेकिन सहारा किसका था? भोलेनाथ का, महाराज का। इससे बड़ी बात नहीं है। और वो देता है मुझे सहारा, मुझे पता है, क्योंकि मैं ना बीच में गाली भी बक देता हूँ कई बार कि महाराज मुझे है ना अच्छी तरह से बुलावा तो। लेकिन और एक चीज़ और भी है, ये बात पूरे साल घमंड हो जाता है पैसों का लोगों के। तो मैं ये सोचता था कि पूरे साल भाई घमंड तो आता ही है, कुर्सी का सलाम है, तो घमंड मैं जब कावड़ लेने जाता हूँ तो मैं भगवान से यही कहता हूँ, भगवान मुझे इतना ज़मीन पे टेक के भेज कि जो अगर इतना सा भी घमंड है ना किसी चीज़ का, तो मुझे बिल्कुल धरती में टेक के फिर मुझे आगे चला। तो महाराज उसके बगैर कुछ नहीं है ज़िंदगी में, या तो माँ बाप या भोलेनाथ, इससे बढ़ के और दुनिया में कोई भी चीज़ ना है और ना ही हो सकती। मैंने अपने माँ बाप की सेवा करी है। आपने रामलीला में और प्ले किया? हाँ, शरण कुमार का? हाँ, शरण कुमार का भी खेला है। पहले छोटे राम का और रोहित का खेला था, छोटे राम का, लव कुश का, फिर 1 साल सीता का खेला, फिर श्रवण का खेला, उसके बाद राम का। 11 साल घंटेश्वर मंदिर रामलीला में मैंने 12-13 साल लक्ष्मण खेला, उसके बाद 11 साल राम का खेला। उसके बाद बैठ गया, उसके बाद नई अनाज मंडी वाले दीपक मंगला जी आए और अशोक मुदगिल जी, ये आए, बोले राम का खेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 14 वर्ष का वनवास उनको पूरा करवाना था भोलेनाथ को। तब मैं वहाँ रामलीला में राम का खेला। 14 साल की बजाय भगवान ने 18 साल करवा दिया, वनवास से भी ऊपर भेज दिया। उसके बाद मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं खेलूँगा। उन्होंने कहा राम तैयार करो, तो आप दशरथ खेल लो। तब मैंने अपने भाई बड़े लड़के को राम की तैयारी करवाई, उसको छुट्टी मिल गई तो वो राम खेलने लग गया। 2 साल से वो राम खेल रहा है, मैं दशरथ खेल रहा हूँ। और जो भी कलाकार भाई हैं मेरे, मैं ये कह रहा हूँ इतना बढ़िया उनका स्वभाव, ओहो, इतना कोऑपरेट, मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब इतनी एकता है कि पूछो मत। और दीपक मंगला जी है, राजेश जी है, प्रधान जी, सारे ही हैं, और BD अग्रवाल जी भी है, जो कि मतलब इतनी इज्जत करते हैं। मैं कह रहा हूँ पूरा रामलीला के पूरे सदस्य ही मेरी इतनी इज्जत करते हैं कि जो कह दिया
समझो वो हो गया, वो कहेंगे जो आपने कह दिया वो हो गया। इससे बड़ी बात और क्या कहूँ। मैं सबका बहुत आभारी हूँ, भगवान का बहुत आभारी हूँ। और मुझे मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने सब चलाता चला गया सिस्टम से। बस बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गंगा मैया की, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। करे वीर बजरंगे, जय करे वीर बजरंगे, जय करे वीर बजरंगे, बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गंगे मैया की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की।